अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर अज़ान फैमिली चैनल के अंदर आपको खुशामदीद। और मैं आज आपको बनाना सिखा रहा हूँ कीमा, आलू और मटर मिला के। तो इस सिलसिले में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर हम ये सामने चीज़ें हैं। आधा किलो तकरीबन हमने कीमा लिया है, और 250 ग्राम आलू, 250 ग्राम मटर, और तकरीबन हाफ कप ऑयल, 2 छोटे प्याज कटे हुए, अदरक लहसुन का 1-1 टीस्पून, 1 टीस्पून कटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया। ये तकरीबन 1-1 टीस्पून लिए हुए हैं। आप 19-20 अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इसको अपने हिसाब से इंशाल्लाह। तो आइए नाज़रीन, अब अगला स्टेप देखते हैं। इसके अंदर हम बर्तन के अंदर जो है अपना हाफ ऑयल डालते हैं। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि जितने अपने प्याज काटे हैं वो उसके अंदर प्रॉपर्ली तरीके से डूबे हुए हों और उनको फ्राई करने में आसानी हो जाए। ब्राउन कलर लाना है आपने, तो हम उसके हिसाब से जितना ऑयल लेंगे। जब ऑयल तकरीबन गर्म हो जाता है तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप जो होगा उसमें हम प्याज ऐड करते हैं। अब प्याज ऐड करने के बाद आप इसको सही तरीके से भूनते जाइए, और इतनी देर तक इसको चलाते रहना है जितनी देर तक ये ब्राउन होने में टाइम लगाते हैं। फ्राई करते वक्त ये बात जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है, वरना फिर मसाला जो है सही तरीके से या तो जला हुआ फील हो जाए होगा, या बिल्कुल ही कच्चा आपको पता चलेगा। तो नाजरीन, हम प्याज भून रहे हैं ऑयल के अंदर, और जितनी देर तक ये प्याज भूनते हैं हम इसके अंदर ज़ीरा थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ज़ीरा ऐड करके इसको थोड़ा सा चलाते रहिए, और जलने नहीं पाए ज़ीरा। इसके बाद इसके अंदर टमाटर पेस्ट जो हमने रखा हुआ है, या आप टमाटर कटे हुए हैं वो इसमें डाल दीजिए और मिलाते जाइए। साथ साथ मैं इसके अंदर जिंजर और गार्लिक भी ऐड कर रहा हूँ, अदरक और लहसुन भी, जो मैंने 1-1 टीस्पून लिया था। और फ़ौरन इन सारे मसालों को आपस में मिलाते जाइए, और ये सारे जब यकजान हो जाएं सारे मसाले जो आपने गार्लिक, अदरक और ये सब प्याज वगैरह डाला है, इसको प्रॉपरली आपस में मिल जाना चाहिए। इसका हमारे पास देखें तकरीबन मसाला जो है इस वक्त काफ़ी हद तक शक्ल निकल आई है इसकी, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये क्या, वैसे इसमें जलने वाला आसार नुमा शुरू हो गए हैं। तो मसाले को हम भूनते रहते हैं, और जब आप महसूस करें कि जी काफ़ी हद तक सारे मसाले आपस में मिल गए हैं, तो फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड करते हैं। अभी थोड़ा सा मसाले को और हम रखते हैं कि ये सही तरीके से हो जाए। अब हम इसके अंदर कीमा शामिल करते हैं। कीमा शामिल करने के लिए आप इसमें जैसे ही डालेंगे तो मसाला में ये मिला लीजिए इसको, और प्रॉपर सही तरीके से पूरा कीमा जो है वो मसाले इसमें मिल जाए। उसके बाद जो है वो कीमा आप उस वक्त तक भूनते रहिए जब तक ये सही तरीके से आपस में मिल ना जाए। और अभी गीला ये जो आपने कीमा डाला है, ये मिलने के बाद हल्का सा पानी छोड़ेगा अपना, तो वो पानी जो है वो आपने खुश्क करना है, और उसके साथ साथ मसाले को भूनते रहना है। तो हमारा कीमा जो है काफ़ी हद तक भुन चुका है और इसमें पानी निकल आया है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और जो हमारे मसाले बचे हुए हैं वो हम बाद में इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो कीमा काफ़ी हद तक भुन चुका है, और इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद भून लेते हैं, और कोशिश ये करनी कि इसमें से स्मेल निकल जाए भून के। लेकिन हम इसमें जो है बाकी बचे हुए जो मसाले हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम इसके मज़ीद ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद इसको आप मज़ीद इसको भूनते जाइए। इसमें काफ़ी हद तक टाइम लगेगा, लेकिन उस वक्त तक आपने खुद अपने हाथ से इसको भूनते रहना है जब तक
इसमें सारे मसाले शामिल हो जाएं, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, आपको फील होगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी मसाले की। अभी आपको हल्का सा कच्चापन कीमे की स्मेल आ रही है, तो इसको भूनते रहते हैं कीमे को। तो नाज़रीन, कीमा काफ़ी हद तक भून चुका है और इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं आलू, अब इस स्टेज पे आलू ऐड करते हैं और सही तरीके से दोबारा से इसको मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनना पड़ेगा। कीमा जो है ये इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसको बहुत देर तक भूनते रहना पड़ता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये जलने वाला है, या इसके अंदर अगर ज़रूरत पड़ रही है आपको तो इसके हिसाब से आप मिला दें। अब दोबारा से इसको भूनते रहते हैं और आलू जब सही तरीके से इसमें आपस में मिल जाएंगे, जो कि मिल चुके, मसाला लग जाएगा तो रुक जाना। तो कीमा आलू आपस में मिल चुके हैं और सही तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर जो है मटर ऐड करते हैं। मज़ीद मटर डालने के बाद इसको दोबारा से आप सही तरीके से फिर भूनते रहिए ज़रा सा, और इसी के पास ही खड़े रहना है कि जाना कहीं नहीं है, क्योंकि कीमे का जो मसला है वो चलता रहेगा अभी। तो इसको अपने हाथ से मज़ीद मिलाते रहिए और सही तरीके से। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो पानी भी इसके अंदर डाल दीजिए, वो आपके अपने हिसाब से होगा कि कितना खुश्क रखना है, कितना आपको शोरबे वाली चीज़ रखनी है। और फिर इसको दोबारा से मिक्स कीजिए। तो नाज़रीन, ये आपका आलू कीमा तकरीबन तैयार हो चुका है। अपने हिसाब से जितना भी आपने शोरबा या पानी डालना था आप उसको डाल चुके हैं और इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कलर आ गया है, आलू गल चुके हैं, मटर आपस में मिल चुके हैं। कीमा को मज़ीद अगर आपने ड्राई करना है और खुश्क कीमा खाना चाहते हैं तो खुश्क बना लीजिए।